इंसान की ज़िंदगी में जब से कलम और कागज़ आया है ना, इंसान ने हमेशा तरक्की ही की है। और आज जिस बिल्डिंग के अंदर मैं खड़ी हूँ उसके बारे में चंद बातें मैं आपको कैसे बताऊँ। आई डोंट थिंक सो आई हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। बाहर से ये दिखने में मुड़े हुए कागज़ जैसी है, लेकिन मैं इसे किसी ट्रेजर बॉक्स से कम नहीं समझ रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है, ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा कि 500,000 से ऊपर बुक्स, और बुक्स इटसेल्फ इज़ लाइक ट्रेजर, जो कि रिलेटेड होता है नॉलेज से। तो दोस्तों, आज मैं जिस बिल्डिंग में खड़ी हूँ उसका नाम है कतर नेशनल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तो ऑल द टाइम एक्टिविटीज़ चली रही हैं, बट स्पेशली जुलाई और अगस्त में जो समर मंथ्स हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, उन फैमिलीज़ के लिए जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जुलाई और अगस्त में हमारे समर कैंप हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, स्टोरी टाइम है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, आर्ट एक्टिविटीज़ है वो भी अलग अलग एज ग्रुप के लिए, और स्टेम रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं 6 की उम्र से लेकर 17-18 की उम्र तक, कवरिंग ऑल दैट एज ग्रुप। ये पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर है और रजिस्ट्रेशन लिंक भी वहाँ है। So please visit the website, and definitely subscribing to the newsletter will keep you updated with all the events that we have at the library. What's your name? Noah. Noah. And what's your name? Joy. Joyce. So, did you enjoy your storytelling time? Yeah. Which story did you guys read? Pete the cat and his magic glasses. Oh, and what was his color? What was the color of Pete the cat? Blue. Blue. Yeah. High five. दोस्तों, ये लाइब्रेरी देखने के बाद तो ये वाकई में पता चलता है कि बुक्स इंसान की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। ये वो होती हैं जो कुछ ना कहकर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। मैंने एक जगह यहाँ पे पढ़ा कि लिखा गया था कि आप जो स्टोरी बुक्स बचपन में पढ़ते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहती हैं। और कहीं ना कहीं अब जब मैं सोचती हूँ, हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि बचपन में वो वाली कहानी मेरी फेवरेट थी, उस वाली कहानी ने मुझे ये लेसन दिया था। तो मुझे ख्याल आता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ आकर एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक गोल सा कारपेट बिछाया गया है और शानदार तरीके से बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। कभी रखे जाते हैं वीकली सेशंस, तो कभी रखे जाते हैं मंथली सेशंस। और उन सेशंस में होता ये है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी मर्ज़ी से जमा होते हैं और फिर उनको सुनाई जाती हैं मज़े मज़े की स्टोरीज़। अब वो स्टोरी कोई भी रैंडम स्टोरी हो सकती है। और आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली, और फिर मुझे उससे पता चला कि यहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने साथी जब आते हैं तो कैसे एंजॉय करते हैं। उनका अपना स्पेस होता है, आराम से बैठकर कभी वो स्टोरी के अंदर खुद इंटरैक्ट करते हैं, फिर उनसे एंड में पूछा जाता है कि उन्होंने स्टोरी से क्या सीखा। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे किसी सेशन में पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं, और करना चाहिए भी, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो भाई, अगर आपने किसी ऐसे स्टोरी टेलिंग सेशन में पार्ट लेना है कतर नेशनल लाइब्रेरी के किड्स सेक्शन में, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि आपने इनकी वेबसाइट पे ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले या कहीं पे भी जाने से पहले, क्योंकि अब तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। तो इजी वे सबसे ज़्यादा ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और एक दफ़ा इनका स्केड्यूल चेक कर लें कि मंथ में या वीक में कब स्टोरी टाइम का सेशन किया जा रहा है, ताकि जब आप आएँ तो आप वेल प्रिपेयर्ड हों और फिर आप बैठकर नए दोस्त भी बना सकते हैं, नए लेसन्स भी सीख सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ स्टोरी टाइम सेशन के ज़रिए। They may stay close together, one behind the other. दोस्तों, कतर नेशनल लाइब्रेरी जितनी बड़ी है उतना इसे ध्यान से बनाया गया है। यानी आप कह लें कि ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, ये पब्लिक लाइब्रेरी है, ये नेशनल लाइब्रेरी है। यूँ समझ लें ऑल इन वन है ये। जितनी बड़ी ये लाइब्रेरी है उतना ही ध्यान से इसे बनाया गया है। यानी कि इसको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में, सेक्शंस में, और बाकी सारे सेक्शंस एक साइड पर, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जो आपके इंटरेस्ट का है। मतलब ये कि यहाँ पर स्पेशल हिस्सा डेडिकेट किया गया है बच्चों को,
जो कि मुख्तलिफ एज ग्रुप को डेडिकेट किया गया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो छोटा मोटा हिस्सा नहीं है भाई, बहुत बड़ी जगह है जहाँ का हर एक शेल्फ, जैसे ही आप दाखिल होते हैं अपने किड्स वाले एरिया में लाइब्रेरी के, यहाँ का हर एक शेल्फ आपको आवाज़ दे रहा होता है। आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है क्योंकि यहाँ का मंजर ही डिफरेंट होता है। रंग बिरंगी किताबें, रंग बिरंगी आपको ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं, एक अलग सा एटमॉस्फेयर मिलता है जो कि क्रिएट किया गया है स्पेशली बच्चों के लिए, ताकि वो यहाँ आएँ और इंटरेस्ट लें बुक्स में। हमेशा याद रखें साथियों, मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इमेजिनेशन हैज़ नो लिमिट्स। तो यहाँ पर आकर वो चीज़ बिल्कुल हकीकत में तब्दील हो जाती है। कतर नेशनल लाइब्रेरी के किड्स एरिया में आकर आपको पता चलता है कि लिटरली इमेजिनेशन हैज़ नो लिमिट्स एट ऑल। यहाँ पर आकर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हैं, आप अपनी मज़े की फेवरेट स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। और तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कभी होता है स्टोरी टाइम, कभी यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्टेम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिनसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नए दोस्त बनाने को मिलते हैं और तो और मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और ये सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, होता ये है कि बच्चे थोड़े बहुत लाउड भी होते हैं, तो इस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए आप लोगों का एक स्पेशल एरिया बनाया गया है कि जहाँ पर आप थोड़ा सा फ़न भी करें, थोड़ी सा एंजॉय भी करें और ढेर सारी नॉलेज भी हासिल करें। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपको बुक्स अवेलेबल मिलेंगी। मैंने जहाँ तक देखा मुझे नज़र आया चाइनीज़ में भी बुक्स हैं, अरेबिक में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी और उर्दू में भी मुझे बुक्स नज़र आईं। तो मतलब यूँ समझ लें कि ढेर सारी बुक्स हैं और ढेर सारी लैंग्वेजेस में। तो जिस लैंग्वेज की बुक पसंद आती है, जो स्टोरी बुक पसंद आती है, यहाँ पे सब मिलेगी। और हाँ, नॉलेज अगर फ्री में मिल रही हो तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लेना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल से हम सबको एक चीज़ ड्राइव करती है, वो है क्यूरियोसिटी। चाहे हम छोटे हों या हम बड़े हों, एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर हम सबको इत्तेफाक करना पड़ता है और वो ये कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस नहीं होते ना, तब तक हमें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा होता। अगर ये क्यूरियोसिटी ना होती तो इंसान शायद चांद तक भी ना पहुंचा होता, कितने प्लैनेट्स हैं ये भी ना जान सकता, मैथ्स कैसे काम करती है ये भी पता ना होता, और वो जो हमारे साइंस के मज़े के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो भी तो हमें पता नहीं चलते। तो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि क्यूरियोसिटी किस चीज़ पे फीड करती है ये मुझे आपको बता देना चाहिए। ये फीड करती है एक बहुत बड़े ओशन से, जो है नॉलेज का ओशन। और साथियों, ये लाइब्रेरी यानी कतर नेशनल लाइब्रेरी वही उसी एक ओशन का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपकी उस नॉलेज को और बढ़ावा देता है। यहाँ आकर आपको चाहे आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हों, चाहे आपको कोई ऐसी एंगेजिंग इंग्लिश की बुक पढ़नी हो, कोई मॉरल स्टोरी पढ़नी हो, या आपको कोई नॉलेज लेनी हो किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तो आप यहाँ आकर बहुत मज़े से उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं जिनके बारे में आप क्यूरियस हैं। चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो मून हो, चाहे वो आपके साइंस एक्सपेरिमेंट्स हों, या क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, चाहे वो इस्लामिक लिटरेचर हो। तो इस लाइब्रेरी में आकर आपको बहुत हेल्प मिलती है, यानी कि आपकी क्यूरियोसिटी को फीड किया जाता है और फिर आप बड़े मज़े से अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बैठकर एक दूसरे को कॉलर चढ़ाते हुए टशन मार के बोल सकते हैं कि भाई पता है मैंने ये फैक्ट पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ फन फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, मैं भी तो आपको बुक से रीड करके बताती हूँ, ऐसे थोड़ी ना। साथियों, कभी कभी होता ये है कि बुक्स हम बड़े मज़े से पढ़ रहे होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे हमें थकावट सी महसूस होने लगती है। लेकिन क्योंकि हमारी फेवरेट स्टोरी चल रही होती है और वो एक क्लाइमेक्स सीन पर होती है, तो हमारा दिल नहीं करता कि हम इस स्टोरी को छोड़ें भाई, हमारा दिल करता है कि हम अभी भी पढ़ें, लेकिन हम थक चुके होते हैं। तो चलें, इसका भी हल आपको बता देती हूँ। साथियों, यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑडियो बुक्स भी, जिनको आप चाहें तो QNL की मोबाइल ऐप से आप बोरो कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ बैठकर भी आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं
और एंजॉय कर सकते हैं वो वाली स्टोरी जिसको पढ़ने से आपको थकावट हो रही थी या जिसको पढ़ते पढ़ते आपको थकावट हो गई थी लेकिन आपने उसे छोड़ना नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने किसी छोटे भाई या बहन के साथ आते हैं तो भाई आप अपनी बुक अलग से पढ़ रहे हैं और उनको आपने लगा दिए हेडफोन्स और उनको आपने एक अच्छी सी स्टोरी लगा कर दे दी जो आपके साथ बैठकर पढ़ रहे हों और कुछ ना कुछ सीख रहे हों। तो भाई यहाँ पर आकर ये ऑडियो बुक की फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है। आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों मेरी मानिए यहाँ का एक चक्कर ज़रूर लगाइएगा ताकि आपको भी पता चले कि आखिर लोग ये क्यों कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त किताबें होती हैं। यहाँ आकर आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा और सैर व तफरी भी हो जाएगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई मामूली सी लाइब्रेरी नहीं है, इस लाइब्रेरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो यहाँ पर आएँ, चाहे वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या चाहे यहाँ पर पढ़ी हुई किताबें हों, उनको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही है जो हमारी पर्सनैलिटी को और हमें बिल्डअप करती है।